चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेट्स ऑफ मैटर में, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपको पता है क्या होता है ना, क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस है ना, ये सब आपको पता है। ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो बोला जाता है। इसके बाद क्या है, प्लाज्मा आप बोलते हो ना, एक और स्टेट बना दिया जबरदस्ती। और क्या, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना। तो ऐसे कई फॉर्म्स को आप और 9 स्टेट्स ऑफ मैटर कुछ लोग बोल रहे हैं ना, तो 5 है और भी बना दिया। वैसे आप बना सकते हो पर ब्रॉडली क्या है सिलेबस में, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, इससे। तो अपने को गैसियस स्टेट 11th में क्या है, और सॉलिड स्टेट 12th में जनरली, अभी फिलहाल के करंट सिलेबस में। और ये दोनों आधा थोड़ा थोड़ा है, 11th में भी थोड़ा है और 12th में भी थोड़ा है ना। ठीक है, बता दिया। सो लिक्विड गैसियस स्टेट पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो गैसियस स्टेट हटेगा आपका, गैसियस स्टेट। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपको पता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या, एटम्स या मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसके बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। नेम एनी मोनो एटॉमिक गैस। हीलियम पता है ना, हीलियम इज नॉट केमिकल बॉन्डिंग में देखा, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0, तभी तो एग्जिस्ट नहीं करता, बताया तो था, है ना। सो गैसियस स्टेट, तो गैसेस के बारे में क्या बोलेंगे, हाईली कंप्रेसिबल। क्या होते हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल और दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। हैव नो, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। शेप भी उनका फिक्स नहीं होता, वो कंटेनर में जिसमें होते हैं उसी का शेप ले लेते हैं, है कि नहीं, बोलो। And can diffuse into each other rapidly, can diffuse into each other rapidly, ये पता है, मेरे कोई बड़ी बात नहीं है, तो सब सिंपल सिंपल एक दूसरे में आराम से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, have their melting point and boiling point below room temperature, have their melting point and boiling point below room temperature generally, ठीक है। and generally they have low density, मतलब less density, डेंसिटी इनकी काफी कम होती है जनरली गैसेस की, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई कुछ गैसेस की। गैसियस स्टेट में गैसेस कैसे बिहेव कर सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज। अब मान लो किसी कंटेनर में गैस है, ठीक है, कंटेनर है और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो बताओ मास ऑफ गैस इसमें हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ गैस, मान लो वो W ले लेते हैं, मास ऑफ गैस इसके अंदर क्या है, W। तो मास ऑफ गैस विल बी मास ऑफ क्या, बोलो जल्दी, मास ऑफ गैस विल बी मास ऑफ, हाँ, फिल्ड कंटेनर है ना, फिल्ड कंटेनर माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। तो यहाँ से आपने W निकाल लिया, मतलब मास ऑफ गैस। और फिर आपने क्या निकाल लिया, आपसे बोला मोल्स ऑफ गैस निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो यहाँ से W निकाला आपने और इसमें डाल दिया, मोलर मास गैस का डाला, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ये होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का फॉर्मूला, ठीक है। डिग्री सेल्सियस यहाँ वैल्यू रखो तो डिग्री F में आ जाएगा, या डिग्री F वहां रखो तो डिग्री C में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और केल्विन स्केल में और डिग्री में क्या होता है, 273 प्लस डिग्री C, ये केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। ये दोनों आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया पता है ना, ये पढ़ा है। तो एरिया जो एरिया मतलब यहाँ पे किसका एरिया, कंटेनर का, है ना, ऑन ऑल साइड्स, 3 डायमेंशनल जो कंटेनर है उसका जो वॉल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर, उतना ही तो प्रेशर लगेगा ना उसके उस पे,
फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। तो गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे जब लड़ भिड़ रहे होंगे, किससे लड़ रहे होंगे? कंटेनर से लड़ रहे होंगे ना, तो कंटेनर पे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे, और वो प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक छोटे से एरिया में मान लो एक यूनिट एरिया ले लिया यहाँ पे, ऐसे घूमता हो, ठीक है। ये चीज होता है। अब एट सी लेवल क्या बोला? अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कौन बताएगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस, है ना? प्रेशर एट, लिख लो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस। ये स्टार्टिंग थोड़ा सा आपको अभी बेसिक चल रहा है, अभी एकदम से ये हार्डकोर स्टेट्स ऑफ मैटर में चला जाएगा, गैसियस स्टेट। Pressure exerted by atmosphere on Earth's surface is called atmospheric pressure. On Earth's surface, कहाँ पे? At sea level. At sea level. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? sea level पे जो pressure exerted होता है उसको बोलते हैं atmospheric pressure. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है atmospheric pressure का? P. atmospheric pressure अगर P है तो क्या होगा? रो इंटू जी इंटू एच। ये पढ़ा होगा नहीं है ना? रो क्या? डेंसिटी, जी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हाइट। ये फीट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक जनरल फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे, ठीक है? तो ये याद। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कुछ यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। एक एटीएम, ये प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या होती है? प्रेशर की यूनिट्स देखो, एटमॉस्फेयर, एटीएम, ये क्या होती है? 1.013 बार, ये पता है? और न्यूटन नहीं पता? नहीं, पास्कल में बता दो। इनटू 5 पास्कल, है ना? और पास्कल में 1.015 ना सर, इनटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.015 इनटू 10। नहीं 0.013 इनटू 10 पावर 5। इसमें तो 0.15 नहीं, यही सही है जो मैं कह रहा हूं। फिर इसको 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भी कहते हैं। हमारे एटीएम इज आल्सो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। याद रखना, ये सब रटना होना, रट लेना। 760 मर्क्यूरी भी बोलते हैं इसको मिलीमीटर में, क्यों भाई? और इसी को 760 टॉर भी कहते हैं, 760 टॉर। So this you have to remember. बार मतलब 1.03 बार होगा। यूनिट ऑफ प्रेशर है, मतलब 1 एटीएम और बार तो ऑलमोस्ट 1 ही बार होगा ना। ये रिलेशंस याद होने चाहिए आपको, इससे आपको न्यूमेरिकल्स में आसान पड़ेगा। बताओ कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रेशर मेजर करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, है ना? कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? एक होता है बैरोमीटर और एक होता है मैनोमीटर, ठीक? बैरोमीटर एंड मैनोमीटर, ठीक है? क्या तो बैरोमीटर और मैनोमीटर में, मैनोमीटर जो होता है ये फर्दर दो टाइप का हो सकता है, ओपन एंड और क्लोज्ड एंड, ठीक है? तो ये दो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ
ठीक है। तो ये देखो बैरोमीटर कैसे कर रहा है, प्रेशर है, ये देखो ये बैरोमीटर है, इसमें मर्क्यूरी है, यहाँ पे लिक्विड क्या है बोलो, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी कैसा होता है, इट इज क्या, व्हाट, डेंस लिक्विड है ना, पता है मर्क्यूरी। सो ये राइज जब करेगा तो एक जगह आके रुकेगा ना, ये कैपिलरी में राइज कर रहा है, तो उसके बाद एक जगह रेस्ट पे आया, इस रेस्ट पे आने पे जो हाइट है इसकी वो हम मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। और हाइट जब मेजर कर लेंगे तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, रो जी एच, पी नॉट इज पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सरफेस पे लग रहा है ना, जो इस पॉइंट से, तो पी रो जी एच। सो ये रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिक्विड है ना। सो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पी नॉट निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि फोर्सेस जब बैलेंस्ड होते हैं, यहाँ देखो जब फोर्स बैलेंस्ड होते हैं तो क्या होता है, प्रेशर का फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, क्लियर है ना। और दूसरी तरफ फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू mg, अरे mg होता है ना, है ना, और m क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g, आया ना। और वॉल्यूम क्या होता है, a इनटू h, वॉल्यूम क्या होता है, a इनटू h इनटू g, आया ना। तो a कट जाएगा कि नहीं, तो क्या मिल गया, p नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, आया ना। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया ये बैलेंस फोर्सेस जब होंगे तो हम बोलेंगे द फोर्स ऑन द सरफेस इज इक्वल टू वेट, है ना, वही बोला है, वही हमने प्रूव कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो ये बैरोमीटर से हमें पता चलता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब यहाँ मर्क्यूरी। अब एक और, हाँ ये तो लिख लिया, ठीक है। देखो ये केस वन है हमारा, केस वन है, ओपन एंड मैनोमीटर पढ़ते हैं। मैनोमीटर क्या करता है पता ही आपको, बता चुका हूं, टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस, है ना। मैनोमीटर क्या करता है, टू मेजर प्रेशर ऑफ द गैस। तो अगर मुझे गैस का प्रेशर जानना है तो क्या करेंगे हम, बताओ। अब इसके अंदर कोई गैस भरी, ठीक है, अब सुनो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, लिक्विड कॉलम है मर्क्यूरी का, है ना। तो जितना जो भी मान लो गैस का अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो ये ओपन एंड है, ओपन एंड मतलब यहाँ से खुला छोड़ दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके सरफेस पे लग रही होगी, तराजू नहीं होता बीम बैलेंस, जो तराजू होता है, इधर से मान लो ये प्रेशर लगा रहा और इधर से गैस यहाँ पे सरफेस पे लगाएगा, तो ऐसे धक्का मुक्की चल रही होगी ना लिक्विड में, लेकिन एक समय आएगा जब वो स्टेबल हो गया तो हम बोलेंगे गैस प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। कब, जब ऐसा दिखने लगे, है ना, दिखेगा आपको ऐसा, ये दोनों लेवल क्या हो जाएंगे, सेम। तो हम बोल सकते हैं जो गैस का प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है ना। ये केस वन हो गया। केस टू, ऐसा सोचो,
ये देखो लेवल, यहाँ पे लेवल क्या हो गया, देखो हाइट कितना डिफरेंस है, देखो ये नॉर्मल लेवल था कि नहीं, इससे हाइट बढ़ गया घट गया, बढ़ गया, ये देखो कितना बढ़ गया h, है ना, h बढ़ गया h सेंटीमीटर। अगर ये h सेंटीमीटर मर्क्यूरी बढ़ गया है, अब मैं क्या बोलूंगा, यानी जो यहाँ पे गैस है, ऐसे क्लोज ऐसे यहाँ पे गैस है, अब बताओ गैस ने ज्यादा प्रेशर लगा दिया है कम प्रेशर लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, कितना ज्यादा, पहले कितना था गैस का प्रेशर, पहले कितना था गैस का प्रेशर P atm, और उससे ज्यादा लगाया कितना h, तो ये हो गया सेंटीमीटर मर्क्यूरी, जो न्यू गैस प्रेशर आ गया है ना। P एटमॉस्फेयर तो पहले से ही लग ही रहा था, और उसमें क्या ऐड कर दिया हमने h, समझ में आई बात, तो ये हो गया न्यू गैस प्रेशर। केस 3, ये क्या करते हैं ना, कभी बार डायग्राम दे देते हैं एग्जाम में, तो आपको उससे डिकोड करनी होती है इंफॉर्मेशन, या बोलते हैं मैनोमीटर, तो आप समझ जाना आपको ये 3 केस में से ही कोई आएगा क्वेश्चन, ठीक है, मैनोमीटर का क्वेश्चन है तो ये 3 में से ही आता है जनरली। अब बताओ इस थर्ड केस में क्या हुआ, ये h हाइट क्या हो गया, कम हुआ कि ज्यादा, कम हो गया ना, तो अब जो गैस प्रेशर आएगा यानी कि वो घट गया है, जो गैस प्रेशर लगा रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो गया, गैस प्रेशर इज इक्वल टू P atm, तो लग ही रहा था, हाँ माइनस h हो जाएगा। ये डायग्राम देख के आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए तीनों फॉर्मूले, सो दिस मे बी आस्क्ड, इसलिए मैंने बता दिया। h is the difference between two levels, h क्या है, difference between two levels, यहाँ h क्या है 0, यहाँ पे h 0 था, और यहाँ पे बाकी केस 2 और केस 3 पे h is the difference between two levels। ठीक है, अच्छा एक चीज सुन लो, क्लोज्ड एंड में नहीं बनाऊंगा, क्लोज्ड एंड भी सेम ही होता है, बस वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह क्या करते हैं, वैक्यूम लगा देते हैं, मतलब ये क्लोज कर देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट ऐसा हो जाता है ना, ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है, बस इतना करना है, ये गैस वाले ट्यूब से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो हाइट होती है, जो इनका डिफरेंस, मान लो यहाँ पे और ये यहाँ पे, मान लो ये h है, तो बस यहाँ पे क्या हो गया, बताओ प्रेशर क्या माना जाएगा गैस का, ओनली द डिफरेंस इन हाइट, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, यहाँ हमने क्या क्रिएट किया हुआ है, वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम, तो क्लोज्ड एंड करके ये क्लोज्ड एंड का हमने बनाया, तो यहाँ गैस प्रेशर विल बी क्या, ये गैस है मान लो एक सील की गई, तो यहाँ पे मर्क्यूरी है अभी भी, पर यहाँ पे जो गैस प्रेशर विल बी द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल इन द टू क्या लिम्स, ये दोनों लिम्स है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस इन हाइट है वही हो जाएगी सिंपली, यानी कि h सेंटीमीटर। तो क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में सिंपल है कि गैस प्रेशर यहाँ पे हमारा h मान लेंगे, सेंटीमीटर मर्क्यूरी, जो भी रहेगा, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस का झंझट ही नहीं, ये नीचे भी हो सकता है h, ये ऊपर भी हो सकता है, तब भी आंसर ये रहेगा गैस प्रेशर, ठीक, तो हमें ये बस याद रखना है अभी के लिए। So we have seen the devices used to measure pressure of a gas, जो कि जानना बहुत जरूरी है।
तुम्हारे हिसाब से मिटाया। ठीक है, सो व्हाई मर्क्यूरी इज यूज्ड। अब क्वेश्चन आएगा व्हाई मर्क्यूरी इज यूज्ड इन these devices। वो फिजिक्स में क्या है ये है ना, तो बताओ मर्क्यूरी क्यों यूज होता है, क्योंकि ये जेई में ऑप्शन में कुछ भी आ रहा है सर? क्योंकि वो तो डज नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ ग्लास, है ना। यस तो ये पहला एडवांटेज हो गया ना भाई। और क्या एडवांटेज बोलो। नॉट वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, है ना। दिस इज नॉट वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, मतलब हमने ये उड़ेगा नहीं, वेपराइज नहीं करेगा, है ना। तो हमें करेक्ट रीडिंग आएगी। वेपराइज जल्दी नहीं करता, है ना। मतलब therefore hardly any vapors of क्या, hardly any vapors of mercury, therefore its pressure can, its own pressure can be neglected। तो मर्क्यूरी का खुद का कोई मत प्रेशर नहीं होगा, है ना, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये तो उसका वेपर प्रेशर भी ऐड होके आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, दिक्कत आती, गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट हाई डेंसिटी है, तो हाईली डेंस है अगर, हाई डेंसिटी है अगर मर्क्यूरी की, तो उससे एडवांटेज क्या मिलेगा। therefore height of mercury column will be small, therefore height of mercury column क्या होगा, ज्यादा हाइट राइज नहीं करेगा ना क्योंकि डेंस है, will be small, therefore easy to measure, therefore easy, इससे easy to measurement लेना आसान हो जाएगा, easy to measure। तो ये तीन एडवांटेज मेन है मर्क्यूरी क्यों यूज किया जाता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं गैस लॉज में। तो पहले उससे पहले आइडियल गैस क्या होती है वो समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल गैस। इसके दो मतलब है। तो whose molecules do not interact with each other, do not interact with each other, that is no force of attraction or repulsion exists between them, no force of attraction, ना तो अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, nor repulsion exists, कोई भी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी ना करें अगर और रिपेल भी ना करें, है ना, दोनों नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे क्या है आइडियल गैस। और दूसरी कंडीशन क्या है कि दे हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। मतलब अगर कंटेनर के मुकाबले देखें, ये देखो आइडियल गैस किसको माना गया कि अगर ये कंटेनर है ना, तो मतलब ऐसे डॉट बना दिया है स्पेक, तो इसके ये देखो ये नेग्लिजिबल है कि नहीं, हर इनका जो इफेक्टिव कंबाइंड वॉल्यूम भी होगा ना, वो भी कंटेनर के वॉल्यूम के सामने क्या होगा, नेग्लिजिबल। क्लियर। तो वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है इनका, ऐसा माना गया आइडियल गैस का। तो ये दो कंडीशंस बताई गई, पर असली में कुछ आइडियल होता है क्या, असली में एनीथिंग आइडियल, नो। So nothing is ideal in this world, so obviously ideal gas नहीं हो सकता, क्या होता है रियल, ठीक है। तो there is something called real gas, और real gas can behave like ideal gas, है ना, but it cannot become ideal gas, it can show ideal gas behavior, जैसा बोलते हैं ना एकदम परफेक्ट आदमी है उसकी तरह बनने की कोशिश करो वैसा, तो we cannot be that but we can try to be that, है ना, approximately, but real gas can show ideal gas behavior but under certain conditions, getting it। तो रियल गैस और आइडियल गैस में अंतर है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में नहीं इंटरेक्शन है ज्यादा, और रियल गैस के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं। एक्चुअली में तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन रिपल्शन होगा ना, वो चीज है रियल गैस में, ये आइडियल गैस है, इसको हम लोग परफेक्ट गैस भी बोल देते हैं कभी कभार, अगर ये परफेक्ट है तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के कुछ लॉज होते हैं, है ना। इन्होंने बोला अगर आइडियल गैस होती दुनिया में, मतलब अगर उसके मॉलिक्यूल मान ले कि ये सब कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, तो हम कुछ लॉज वो ओबे कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन ओबे सम लॉज, अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रही है गैसेस, तो साइंटिस्ट कुछ आया उन्होंने बोला ठीक है, तो कुछ लॉज वो ओबे
1662 में आया। क्या मतलब ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर 1662 मतलब सोचो कि इन्होंने काफी साल पहले से ही रिसर्च करना चालू किया था इस पे, है ना? ठीक है। 1662 में करेंगे क्या? मोबाइल तो था नहीं उधर, ना कोई टाइम पास करने का कोई तरीका तुम्हारी तरह, एक ही तरीका था, पर उसके बाद अब वो थोड़ा ना कि वो मसाला खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ऐसा तो है। ठीक है। So ideal gas laws basically ये क्या है? What are these gas laws? Ideal gas laws बताओ। These are laws are relations between measurable properties of a gas. What are these laws? Relation between measurable properties of gas. What are the measurable properties of gas? बता सकते हो? अरे कौन सी प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हो? मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या मोल्स या मास, ये सब क्या होते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो इनमें रिलेशन है जो उसी को बोला गया क्या? आइडियल गैस लॉज। तो बॉयल्स लॉ क्या बता रहा है कि इफ, ये कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसके दो स्टेटमेंट्स मान लेते हैं। इफ नंबर ऑफ मोल्स और मास, इफ मोल्स और मास है ना ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना? मतलब जो टेम्परेचर जिस पे गैस है इज क्या? कांस्टेंट है। देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक, ये हो गया पहला। बताओ इधर देखो, इधर लिखना मत करो। ये देखो मोल्स क्या होता है? मास बाय मोलर मास होता है। अगर मोलर मास तो देखो वैसे भी कांस्टेंट होता है कि नहीं? अगर मास कांस्टेंट हो गया तो मोल्स भी तो फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ, इसीलिए मोल्स या मास कांस्टेंट होना एक टाइम पे होगा। मोल्स और मास दोनों एक ही टाइम पे कांस्टेंट होंगे, ठीक है? और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए। देखो एक जैसे गैस एक सिलेंडर में पड़ी, ध्यान से देखना, ये सिलेंडर है और यहाँ पे पिस्टन है, ध्यान से देखो। ये अंदर गैस मॉलिक्यूल, हमने क्या किया? मोल्स फिक्स कर दिए n। क्या मोल्स थोड़ा छोड़ के बाहर जाएंगे? लीकेज मान लो नहीं है यहाँ पे कहीं, तो मोल्स क्या होंगे? n। और टेम्परेचर मान लो इसका मेंटेन किया हमने, बोला टेम्परेचर क्या है? मेंटेन किया है, मतलब हम पिस्टन को स्लोली मूव करा रहे हैं जिससे कि बहुत हीट वीट ना जनरेट हो, या है ना ऐसा कुछ। तो टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर और मोल्स को क्या रखा है? कांस्टेंट। तो क्या कह रहा है? अब हमने इसको जब प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाना मतलब प्रेशर बढ़ाया, तो वॉल्यूम कम होगा ना। ये पिस्टन देखो यहाँ मूव करेगा, तो वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं? इधर स्पेस ऑक्यूपाइड कम हो रही, वही कह रहा है, ठीक है? और पुल पीछे किया तो प्रेशर घट गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर? इसी को दूसरा तरीके से इधर देखो, लिखना मत करो। या इसका एक और स्टेटमेंट है, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्या? क्यों? क्योंकि देखो मास अगर कांस्टेंट है, और मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास कांस्टेंट होना मतलब ये हुआ कि क्या? बोलो क्या? वॉल्यूम भी, वॉल्यूम नहीं सॉरी, डेंसिटी और वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है? ऐसे लिखते हो इसको, ऐसे नहीं। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना? तो मास कांस्टेंट है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आया ना? अगर कोई चीज कांस्टेंट हो गई तो ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हुआ? प्रेशर, अगर प्रेशर के वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, है ना? तो इसलिए हमने बोला ये कि अगर वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड वॉल्यूम आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, देन प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये दो स्टेटमेंट्स हम बॉयल्स लॉ के मान सकते हैं। कब? जब n and t आर कांस्टेंट, n या w, है ना, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, या मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, w या t भी बोल सकते हैं, nt या wt। w मतलब मास और n मोल्स भी बोल सकते हो अभी, है ना? सो ये कब हो रहा है ये रिलेशन ट्रू? जब मोल्स और टेम्परेचर क्या हो? ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर हम बलून ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये हमारा बलून है, हमने इसको स्लोली, हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? हाँ, आँखें नहीं बंद रही है। हाँ समझ लो, ठीक है, ठीक है, हमने ब्लो किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है? तो इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हो कि नहीं अंदर? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बॉयल्स लॉ फेल नहीं हो गया? क्यों फेल हो गया बॉयल्स लॉ यहाँ पे? हम मान लो बहुत धीरे धीरे ब्लो कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखते हैं, है ना?
तो बॉयल्स लॉ लगना चाहिए कि नहीं? टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटना चाहिए फिर, पर यहाँ तो बलून एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी अंदर बढ़ा रहा है फूंक के और वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? एक कोई कंडीशन फेल हो रही होगी। कांस्टेंट नहीं मोल्स, क्योंकि हम अंदर मोल्स भी तो ब्लो कर रहे हैं ना, मोल्स बढ़ रहे हैं, मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए थे, मास बढ़ रहा है, मोल्स बढ़ रहा है, इसलिए बॉयल्स में यहाँ फेल कर रहा है। क्लियर? तो बॉयल्स लॉ में यहाँ तक कुछ समझ में आया? समझ में आ गया ना भाई, है ना? बस अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो बॉयल्स लॉ को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ, इसके ग्राफ वगैरह देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बॉयल्स लॉ देखो क्या कहता है, ठीक है? अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि PV इक्वल टू कांस्टेंट K आया, क्यों? क्योंकि P इंटू V विल बी प्रोपोर्शनल टू नथिंग वन, मतलब कांस्टेंट हो गया ना PV। सो PV कांस्टेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन, है ना? और रो के टर्म में अगर हम बात करें, अगर ये इक्वेशन ले तो हम बोल सकते हैं P बाय रो इज अ कांस्टेंट, है कि नहीं? अरे हाँ है ना? तो हम बोल सकते हैं P1 बाय रो 1 इक्वल टू P2 बाय रो 2 एंड सो ऑन शुड बी इक्वल। सो ये हो गया, दूसरे तरीके से इसको देख रहे हैं बॉयल्स लॉ को, आया ना? अब सुनो, ये कांस्टेंट क्या है? ये कौन सा कांस्टेंट होगा? इसको बोलते हैं nRT, और ये कांस्टेंट PV इक्वल टू nRT आगे देखेंगे। n क्या है? अमाउंट ऑफ गैस रिप्रेजेंट कर रहा है, और T क्या है? टेम्परेचर। सो ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? इस पे। और ये वाला कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? P बाय रो। nRT है ना? तो n की जगह आप देखोगे W बाय m नॉट, है ना? सो W बाय V आ गया, मतलब ये हो गया रो m नॉट बाय r, तो RT बाय m नॉट के बराबर होगा, किसके? रो। ये यानी कि क्या दिखा रहा है? ये कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना? अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तब तो ये सर आर क्या है? गैस कांस्टेंट, आगे देखेंगे, ठीक है? अभी R के बारे में बताएंगे, R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। ये मैं आपको बस बता दे रहा हूं अभी, कि ये याद नहीं भी रखा तो चलेगा, अभी आपको बस बता रहा हूं, आगे ये के बराबर होगा, ठीक है? नो डाउट। क्लियर है ना? अब अगर मैंने दोनों तरफ, मान लो ये इक्वेशन है ना, ये वाला देखते हैं, मान लो इस तरफ मैंने ln या log ले लिया, क्या ले लिया? log PV, इधर भी मैं क्या लूंगा? log K, है ना? सो log P प्लस log V क्या हो जाएगा? log K। सो log P क्या हो जाएगा? माइनस log V प्लस log K minus log K, है ना? या log P को और कैसे लिख सकते हो? माइनस log एनी नंबर इज 1 बाय log 1 बाय दैट नंबर, तो log 1 बाय V भी बोल सकते हैं, प्लस log K। तो ये फॉर्म्स याद रखना, क्योंकि अभी हम इस पे यूज करके ग्राफ बनाएंगे। आगे आप बताओ मेरा क्या क्या है? हाँ, आर वगैरह आर वाला बताऊं? आर अभी नहीं, भी दिमाग में हटा दो, भूल जाओ, आर को पता है। हाँ, पहले ही भूल गए, निकाल ही दिया था, ठीक है? सर हाँ बोलो। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, या कोई भी अब हम ग्राफ जो इसके केस में बनाएंगे, है ना, बॉयल्स लॉ का ग्राफ, उसको क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। क्यों बोलेंगे आइसोथर्म? क्योंकि आइसो मतलब सेम, टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्म, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया उसको आइसोथर्म बोलते हैं। तो PV का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला PV मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि अरे ऐसा लिखते हो ना, क्लियर? नेक्स्ट, अगर इन्होंने ग्राफ बोला P वर्सेस रो का, P वर्सेस 1 बाय V का, हाँ बोलो। चाय कौन सा? एक कॉफी दे दे। एकदम दमदार। अच्छा ये देखो, P is proportional, inversely proportional to V, but P is directly proportional to 1 by V,
तो स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं? हाँ पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बताओ, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ क्या होगा? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पीवी तो कांस्टेंट है, चाहे वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे घटाओ, पीवी तो कांस्टेंट है ना, तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा पर पीवी जो यहां था वो है पॉइंट पे है ना। और पीवी वर्सेस पी का ग्राफ क्या होगा बताओ? पीवी सेम आ गया, क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाओ तो भी पीवी तो कांस्टेंट है, तो ये चार ग्राफ तो आसानी से आ गए। और पांचवा ग्राफ भी देखो और आसान है, पी वर्सेस रो, डेंसिटी और प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 1 p इज प्रोपोर्शनल टू रो, तो ये भी ऐसा होगा, है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन, तो ये नोट करो पहले। ग्राफ हो जाए फिर करना, बस अब 3-4 ग्राफ ही बचे फिर हो गया, अरे ब्रेक आ जाएगा बहुत लंबा फिर, ग्राफ बस खत्म होना चाहिए इसलिए। और कौन सा ग्राफ है बताओ? लॉग p वर्सेस लॉग v माइनस लॉग p वर्सेस लॉग v का ग्राफ बताओ कैसा होगा? देखो यहाँ ये वाली इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें इस इक्वेशन को, y एक्सिस पे क्या है log p, x एक्सिस पे क्या है log v, तो m क्या है -1 और y इंटरसेप्ट क्या है log k, तो log k अगर यहाँ पे हमने कट किया तो ग्राफ कैसा जा रहा है? नेगेटिव स्लोप है ना, -1 स्लोप क्या है इसका? नेगेटिव, -1 मतलब 45 डिग्री पे एंगल पे नीचे जा रहा है। अरे हाँ, तो ये ग्राफ हो गया इसका log p वर्सेस log v का। ये तो हो गया सिंपल कुछ ग्राफ्स, अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब वो भी इजी है बट वो जनरली बुक्स में नहीं मिलते, और मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उसको देना नहीं चाहता क्योंकि उसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला आएगा जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं उस पार्ट को अभी मैथमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं देके सिर्फ सीधे सीधे बोल देता हूँ, आप उन ग्राफ्स को आप याद कर लेना, ठीक है? उन ग्राफ्स को मैं बना देता हूँ। तो ग्राफ है, मान लो अगर आ जाए p by v वर्सेस 1 by v, तो ग्राफ आप बनाओगे ऐसा, ठीक है? और अगर आ गया p by v या यहाँ 1 by v लिखो चाहे डेंसिटी एक ही बात, और अगर आ गया p by v वर्सेस v स्क्वायर, तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक? इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको नहीं दे रहा हूँ, मैंने बोला अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा हाइपरबोला पैराबोला, तो आपको समझ में आएगा। So these are some of the extra graphs, और एक लास्ट ग्राफ और फिर खत्म। ये लास्ट ग्राफ देखो, एक मिनट पहले लिखना बंद कर दिया, देखो एक मैं ऐसा कंपैरिजन, मतलब एक ही ग्राफ में मैं 3 स्लोप्स अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है? बताओ किस केस में वॉल्यूम और प्रेशर में ज्यादा स्टीपली चेंज हुआ? थर्ड मतलब इधर वाले, है ना? सही है ना? तो ऐसा जब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओ या मोल्स बढ़ाओ, क्या मोल्स और टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ये शिफ्ट हो जाता है ग्राफ, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, पहले यहाँ था फिर यहाँ, टेम्परेचर मोल्स बढ़ा के फिर कांस्टेंट किया तो यहाँ आ गया, फिर टेम्परेचर मोल्स बढ़ाया यहाँ आ गया, ठीक है? ऐसे ग्राफ शिफ्ट होता रहता है, तो ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए बस। सो दीज आर द ऑल द ग्राफ्स रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ, ठीक है? जैसे आपको पता है P इनवर्स डिवाइडेड टू क्या होता है बताओ? V। सो अगर मैं इधर डिवाइड बाय V करूं तो इधर भी V करूंगा ना, इसलिए P बाय V वर्सेस 1 बाय V स्क्वायर, तो ग्राफ है ना, समझा? ऐसे आया, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ल्स लॉ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?